सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ अमरेश में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत अहम टॉपिक जो कि बाल मनोविज्ञान से लिया गया है और जो कि यूपी टेट, सी टेट और अदर परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। दोस्तों, तो आइए हम लोग व्यक्तित्व मापन की विधियाँ जो हैं उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, उसके बाद हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की अगर विधियों की बात की जाए दोस्तों, तो एक होता है टीएटी परीक्षण, सीएटी मतलब कैट परीक्षण। आपको टेट और कैट ऐसे याद रखना है। तीसरा है आईबीटी यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट। चौथा है एससीटी यानी कि सेंटेंस कॉम्प्लांट टेस्ट। और एक होता है एफडब्ल्यूएटी। तो ये 5 विधियां हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं दोस्तों। तो चलिए इन ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो जो है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल की घंटी को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं टेट यानी कि टीएटी परीक्षण से। जो टीएटी परीक्षण होता है ये होता है कथानक प्रसंग परीक्षण यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है। अगर इसके प्रतिपादन की बात करें हम, तो इसका जो प्रतिपादन किया, इसके प्रतिपादक जो थे वो मॉर्गन और मुर्रे जी थे। और कब किया? 1935 में। इसमें होता क्या है, टीएटी परीक्षण में क्या होता है, इसमें कुल कार्ड होते हैं। जो कार्डों की संख्या होती है वो होती है 31। कार्डों की संख्या 31 होती है। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर पुरुष, 10 कार्ड जो होते हैं 31 कार्डों में 10 कार्ड पुरुष से संबंधित होते हैं, 10 कार्ड जो होते हैं क्या होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं से संबंधित, और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जो महिलाओं और पुरुष दोनों से संबंधित होते हैं दोस्तों। और एक कार्ड सादा होता है। बालक इसमें होता क्या है कि इस कार्डों, जो ये कार्ड होते हैं ये होते कैसे हैं, ये जो होते हैं इनमें बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है और कम से कम 10 कार्ड ऊपर कहानी लिखी पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो जो ये कार्ड होते हैं इसमें कार्ड पे चित्र बनाकर बालक को समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है कि इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो परीक्षण है टेट परीक्षण है, इसका प्रतिपादक जो किया मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में किया। इस परीक्षण में वे बालक आते हैं जिनकी आयु 14 वर्ष की हो जाती है। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए ये कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। और क्या है कि जो टीएटी परीक्षण है इसमें व्यक्ति की रुचियां, इच्छा और उनकी आवश्यकता की जानकारी होती है। ठीक है, उनसे संबंधित जानकारी होती हैं। अगला है कैट यानी कि सीएटी परीक्षण, बाल संप्रत्यय परीक्षण होता है। तो इसका जो प्रतिपादन किया लियोपोल्ड वेलॉक ने कब किया? 1948 में। इसमें भी कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 कार्ड होते हैं। जो कैट परीक्षण होता है, सीएटी परीक्षण होता है, इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। कार्डों की कुल संख्या होती है 10। और इस परीक्षण में जो 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। जो उसमें कितने कार्ड होते थे टेट में? 31 कार्ड, 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए, और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों का यूज होता है। और एक कार्ड क्या होता है उसमें? सादा होता है। इस परीक्षण में क्या होता है? 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं कैट परीक्षण में। उसका यूज क्या होता है? इसमें जो यूज होता है ये बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कोई चित्र दे दिया गया उनको, उनको कोई चित्र दे दिया गया और कहा गया उनसे कि इसके ऊपर आप कोई कहानी लिखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, और हम आशा करते हैं। और इसमें पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है
कि कैट परीक्षण का प्रतिपादक किसने किया या उसमें कार्डों की संख्या कितनी है। तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। लियोपोल्ड वेलॉक ने, और कार्डों की संख्या 10 होती है। और ये पूछ लेता है कि इस परीक्षण में कैसे जो चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये परीक्षण जो होता है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। कितने वर्षों के लिए? 3 से 11। और जो टैट आपने पढ़ा भी, टैट में क्या होता है, उसमें 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे होते हैं। लेकिन जो कैट परीक्षण है, कैट मतलब कि कैट मीन्स बिल्ली, आप बिल्ली से अंदाजा लगाएंगे क्या, कैट मतलब बिल्ली, यानी कि ये जो होता है जानवरों के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है आईबीटी। आईबीटी जो होता है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके प्रतिपादक हरमन रोसा, हरमन रोसा यानी कि इंक ब्लॉक टेस्ट। आईबीटी जो होता है एक रोसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, जिसका प्रतिपादक किसने किया? हरमन रोसा। आप रोसा स्याही धब्बा परीक्षण पूछ लिया जाए, इसके प्रतिपादक तो आप रोसा याद रखेंगे, और आप यानी कि हरमन रोसा। हाँ, इस कब किया? 1921 में किया दोस्तों। इसमें कार्डों की संख्या की बात की जाए तो 10 कार्ड होते हैं। कैट में कितने होते हैं? 10 उसमें भी होते हैं। चित्र किसके बने होते हैं? कैट यानी कि बिल्ली, यानी कि जानवरों से संबंधित। टैट में, टैट आप टीएटी के एग्जाम से ही एक ट्रिकी समझने के लिए रख सकते हैं कि जो टैट होता है उसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। 10 कार्ड पुरुष के लिए, 10 महिलाओं के लिए, और जो 10 कार्ड होते हैं उन पे पुरुष और महिलाओं दोनों से संबंधित होते हैं। एक कार्ड सादा होता है, आप ये याद रखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों। तो इस परीक्षण में क्या होता है कि 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। जो आईबीटी परीक्षण है, इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, और 5 कार्डों पर, सॉरी 5 कार्डों हो गया, कार्डों पर काले और सफेद तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। जो 5 कार्ड होते हैं उस पे क्या होता है, उसमें होता क्या है कि काले और सफेद पूछ लेगा कि आईबीटी जो परीक्षण होता है, यानी कि स्याही धब्बा, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, इसमें जो 5 कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो बाकी 5 कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिनका कलर काला और सफेद होता है, बाकी 5 कार्ड जो होते हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बालक को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। बालक को कोई आकृति दे दी जाती है, कोई फिगर दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि ये क्या है। ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है बालक को। इसमें बालक को क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किया जाता है। भाव उसका कैसा, क्रिया कैसी कर रहा है, और संज्ञानात्मक, तीनों परीक्षण के रूप में। तो संज्ञानात्मक परीक्षण की अगर बात करें, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें, तो जीन पियाजे जी ने दिया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्या है कि एससीटी यानी कि सेंटेंस कॉम्प्लायंट टेस्ट, यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण जो होता है, तो इसके प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो पाइन एंड टेंडलर, या कब किया? 1930 में, 1930 में। और इनके विकास में योगदान किसने दिया? रोटर ने, रोटर जी, इसका जो विकास हुआ उसमें योगदान भी दिए। कौन? रोटर जी ने दिया। और इसमें क्या होता है, जो वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है, इसमें किसी भी बालक को उसके माता पिता के द्वारा उसकी सराहना करना होता है। जब सराहना कि हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, मतलब ऐसे वाक्यों को जब बोला जाता है तो बच्चा बहुत खुश होता है, बालक बहुत खुश होता है। अगला देखते हैं, ये पांचवी व्यक्तित्व मापन की विधि है। ये क्या है? FWAT परीक्षण, यानी कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। ये कैसी विधि है? यह एक मनो विश्लेषणात्मक विधि है। प्रतिपादक की बात की जाए तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया? सन 1879 में। किसके सहयोग से? विलियम वांट के। पूछ लिया जाता है कि WFAT परीक्षण किसके सहयोग से की गई, किसके सहयोग से की गई? तो
विलियम वांट के सहयोग से। हाँ, विलियम वांट ने क्या किया, एक प्रयोगशाला कब 1879 में लिप्चिंग शहर में, जर्मनी के लिप्चिंग शहर में, ठीक है, वो उसके जनक विलियम वांट के। तो आइए देख लेते हैं इसके परीक्षण को। अगर बात की जाए परीक्षण की, तो इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। जो FWAT परीक्षण है, यानी कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है।